यहाँ पे हरियाणा राज्य में और फरीदाबाद में राज्य सरकार के साथ मिल के हमारा खेल और युवा मंत्रालय के माध्यम से आज शहीद दिवस के अवसर पे इस पद यात्रा का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार के आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे मंत्री उनके आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे विधायक है और सभी माय भारत की टीम के आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ के युवाओं के आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस शहीद दिवस के अवसर पे सभी युवा इस पद यात्रा में शामिल हुए। इस पद यात्रा को यहाँ पे आयोजित करने का यही मकसद है कि जिस तरह से हमारे वीर जवानों ने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपनी जान दी और आज के युवाओं के बीच में उन विचारों को लेके इस देश को विकसित बनाने में हमारा युवा आज साथ में आए, एकजुट हो और इन वीर पुरुषों के विचारों को साथ में लेके इस देश को विकसित बनाए। और इसी तरह हर राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से हम पद यात्रा हमारे मंत्रालय के माध्यम से करवा रहे हैं और उसका यही मकसद है कि सभी युवाओं को एक साथ लाए, एक यूनिटी मार्च इसके माध्यम से हमें करनी है कि जिसका मकसद यही है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हर युवा ये जिम्मेदारी ले कि राष्ट्र के प्रति उसकी पहली जिम्मेदारी है कि राष्ट्र की सेवा के लिए वो आगे आए और इस देश को विकसित बनाए। हमारी मैडम रक्षा खड़से जी हमारे भारत सरकार की राज्य मंत्री है। हम सब युवाओं को ऊर्जा और उत्साह देने के लिए यहाँ पर आज शहीदी दिवस पदयात्रा में आई है। इसका मकसद भारत के युवाओं को एकता के सूत्र में पिरोना और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उसमें हर युवा अपनी जिम्मेदारी के साथ हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए। मुझे लगता है कि ऐसा पहल भारत सरकार के द्वारा जो खेल मंत्रालय के द्वारा हुई है, एक ऐतिहासिक पहल। देश भर में करोड़ों युवा इस पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी सरकार के इस कदम को किस तरह देखते हैं? एक ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है कि जब से मोदी सरकार बनी है युवा उत्साहित है, प्रेरित है, ऊर्जावान है, आगे बढ़ रहा है। मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, इसके तहत जो आज भगत सिंह की शहीदी दिवस पर आज ये जो कार्यक्रम रखा गया युवाओं के लिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे स्वर्गीय भगत सिंह की शहीद के चरणों में नमन करती हूँ और युवा पीढ़ी हमारे साथ में जुड़ी हुई है ये ताकि हमारा राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम के साथ आज की युवा पीढ़ी निरंतर जुड़ी रहे। अभी आपने देखा होगा पीछे हमारे माननीय सीएम साहब ने भी युवाओं को लेकर हमेशा साइक्लोथॉन हो गया ताकि युवा हमारा देश प्रेम से जुड़कर नशे से मुक्त भारत का अभियान में जुड़ा रहे और ये आने वाले सभी समय के लिए पूरे युवाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज शहीदी दिवस पर जो इस यात्रा का आयोजन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर के किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री युवा एवं खेल मामलों के और हरियाणा सरकार के मंत्री सब लोगों ने मिलकर के इसमें युवाओं को एक आह्वान किया कि शहीदों ने जो बलिदान दिया है उसको हमें किसी भी कीमत पर नाजायज नहीं जाने देना, हमें किसी भी कीमत पे नशे से दूर रहना है, सारी चीज़ों से जो हमारे समाज को कुरीतियाँ फैलाती हैं उन सब चीज़ों से दूर रहना है। आज आपने देखा हो किस तरीके से युवाओं ने इस शहीदी दिवस पर भाग लिया है और ये बड़कल की ज़मीन तो शहीदों की ज़मीन है, क्योंकि ये NIT का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का इलाका तो इन्होंने तो शहीदियाँ देखी हैं, दी हैं, क्योंकि 1947 सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों ने पहले से ही देखा हुआ, इसलिए यहाँ के युवा तो और ज़्यादा शहीदी दिवस पर अपने आप को बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं कि हमें भी किसी भी कीमत पर देश की रक्षा में शामिल रहना। सोशल मीडिया के इस दौर में जो शहीद हैं उनसे युवाओं को परिचित कराने के लिए इस पहल को कैसे देखते हैं? देखिए क्या है कि कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति को ये सोचना पड़ता है कि हमें किस तरीके से देश को आगे लेके जाने का तरीका सोचना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को जितने भी शहीद हैं उनके साथ जोड़ने का, आप ये देखिए कि यदि साहबजादों ने शहीदी ना दी होती तो आज ये देश ही ना होता। ये बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, उनको बहुत बहुत नमन है। शहीद दिवस के अवसर पर देश के 763 जिलों में मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी का संदेश गूंजा। फरीदाबाद में भी हजारों युवाओं ने तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और अमर शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया।
फरीदाबाद के केरल मेहता कॉलेज से शहीद भगत सिंह चौक तक निकली पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया। यह आयोजन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को समर्पित रहा, जहां नेताओं ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि फरीदाबाद में चारों तरफ युवाओं ने तिरंगा लेकर शहीदों को याद किया और उन्हें नमन किया। देश भर में ये कार्यक्रम लगातार जारी रहा। आप देख रहे थे NCR डेली न्यूज़ पर केशव ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार।